राम राम आप सभी एस्पिरेंट्स को। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे प्रीलिम्स 2024 के लिए हमें टाइम टेबल बनाना चाहिए और एक बहुत ही फिजिबल टाइम टेबल मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। जो भी एस्पिरेंट, जो भी स्टूडेंट दिन के 10 घंटे दे सकता है उसके लिए ये टाइम टेबल परफेक्ट है। अदरवाइज़ इससे कम अगर आपके पास टाइम है पढ़ने के लिए तो आपका पढ़ना तो हो जाएगा, पर रिवीजन के लिए आपको कहीं ना कहीं से टाइम निकालना ही पड़ेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमको पता है कि फेब और मार्च का मैंने मिला के 50 दिन पकड़े थे। कुछ दिन हमारे ऐसे ही वेस्ट हो जाते हैं, तो ओवरऑल मैंने 50 डेज़ पकड़े हैं। और अप्रैल में आपको सिर्फ रिवीजन करना है और टेस्ट सीरीज़। करंट अफेयर्स के लिए हमको डेली का 1 घंटा देना है और वो आप किसी भी समय दे सकते हैं। मैंने वो उसका टाइम नहीं लिया है, आप किसी भी समय वो दे सकते हैं। और स्क्रीन पे आप देखिए, ऊपर में मेरी एक पिछली वीडियो है, पहले आप उसको देख लीजिए। ये वाला वीडियो देखने से पहले उसमें मैंने 2 टाइम टेबल्स शेयर किए थे, जिसमें मैंने 3 आवर्स के 3 स्टडी सेशन रखे हैं। तो ये उसी पे बेस्ड है, तो वो वीडियो देख के आइए, फिर आप ये वीडियो कंटिन्यू करिए। या फिर शॉर्ट में ये समझ लीजिए कि आपको दिन में 3 आवर्स के 3 स्टडी सेशन निकालने हैं और उसमें हम कैसे पढ़ेंगे ये अब अपन आगे देखते हैं। तो हमारे पास है यूनिट नंबर 1 से यूनिट नंबर 10 और डेली हम अगर 10 घंटे निकालते हैं तो 50 दिन के हमारे हो जाएंगे 500 आवर्स। तो ओवरऑल हमारे पास है 500 आवर्स। अब हम ये देखते हैं कि हमको हर एक यूनिट में टाइम लग कितना रहा है, और ये एक अप्रॉक्सीमेट टाइम है जो कि मेरे पास सोर्सेस अवेलेबल है, या फिर जो मुझे लग रहा है कि इस टॉपिक के लिए इतना इतना टाइम लग सकता है उसके बेसिस पे। तो जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, तो यूनिट नंबर 1 जो हिस्ट्री है उसमें 6 टॉपिक्स है। लूसेंट में हिस्ट्री के 92 पेजेस है। पीडीएफ का मैंने अप्रॉक्स पकड़ा है, जो टॉपिक नंबर 1 है ना उसका 100 पेजेस, और पीडीएफ टॉपिक नंबर 3 के लिए अगर मैं लेती हूँ तो शायद 51 पेज में हो जाएगा। तो ऑलमोस्ट इसके हैं 250 पेजेस। और मेरी जो स्पीड है पढ़ने की, जो मैं मानती हूँ कि एक एवरेज स्टूडेंट की यही स्पीड होनी चाहिए, तो उसकी 5 पेजेस पर आवर की स्पीड होगी। तो मुझे हिस्ट्री में लग रहे हैं 50 आवर्स। ओके, समझ गए कि हमने कैसे कैलकुलेट किया है। यूनिट नंबर 2 हिस्ट्री ऑफ मध्य प्रदेश, इसमें 9 टॉपिक्स है। तो एमपी जीके में 126 पेजेस है और इसमें पूरा कवर हो चुका है, तो हमको इसमें लगेंगे 25 आवर्स। वैसे ही यूनिट नंबर 3 ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इसमें 7 टॉपिक्स है, जिसमें टॉपिक नंबर 1, 3, 5 लूसेंट में है 60 पेजेस, और पीडीएफ से फिर हमको कुछ एक्स्ट्रा का पढ़ना रहा, टॉपिक नंबर 2, 4, 6, 7, तो मैंने इसके ऑलमोस्ट 100 पेजेस पकड़े हैं। तो इसके हो जाते हैं 160 पेजेस, ऑलमोस्ट 32 आवर्स हमको इसमें लगेंगे। फिर है यूनिट नंबर 4 ज्योग्राफी ऑफ मध्य प्रदेश, जिसमें 7 टॉपिक्स है। तो एमपी जीके में इसका 126 पेजेस है, तो वही 25 आवर्स हमको लगेंगे ऑलमोस्ट। और टॉपिक यूनिट नंबर 5 पॉलिटी, तो इसमें 9 टॉपिक्स है। लूसेंट में टॉपिक 1, 2, 3, 4, 5 कवर हो जाएगा, जो कि 47 पेजेस का है। फिर एमपी जीके में ये चीज़ 26 पेजेस में दी है, उसमें टॉपिक 7, 8, 9 कवर हो जाएगा। और पीडीएफ का मैंने 100 पेजेस लिए हैं सेफ साइड, इतना तो नहीं रहेगा, फिर भी टॉपिक 6 है उसको हमको ऑनलाइन पढ़ना है, तो मैंने ऑलमोस्ट 100 पेजेस लिए हैं। टोटल हो जाते हैं 175 पेजेस, तो इसमें हमको लगेंगे 35 आवर्स। फिर आती है यूनिट नंबर 6 इकोनॉमी, जिसमें 9 टॉपिक्स है। तो इसमें लूसेंट का कुछ हो गया, एमपीजीके का कुछ हो गया, या ऑनलाइन हो गया। तो मैंने सबका जैसे एवरेज जितने पेजेस निकल रहे थे ना हर यूनिट के, तो उसके हिसाब से इसके भी 150 से 200 पेजेस पकड़े हैं। तो मोटा मोटा इसमें भी हमको 40 आवर्स लग जाएंगे। फिर है यूनिट नंबर 7 साइंस, जिसके लिए 10 कवर। तो लूसेंट का जो है वो एनवायरनमेंट के 25 पेजेस है और 90 पेजेस साइंस के हैं। और पीडीएफ से हमको ऑनलाइन कुछ पढ़ना भी पड़ा तो 50 पेजेस इसके पकड़ के चलो, तो टोटल हो जाते हैं 165 पेजेस, जिसमें हमको लगेंगे 33 आवर्स। फिर यूनिट नंबर 9 आईसीटी जो है उसमें 5 ही टॉपिक है और उसको ऑनलाइन ही पढ़ना है, तो मैंने ऑलमोस्ट इसके 200 पेजेस पकड़े हैं, जो कि काफ़ी हो जाएगा। तो ये भी हमको इसमें 40 आवर्स में हो जाएगा। यूनिट नंबर 10 जो कि ट्राइब्स का है, 5 टॉपिक्स है और एमपी जीके और ऑनलाइन इसको हमको पढ़ना पड़ेगा। ये भी मैंने अंदाजन 200 पेजेस लिए हैं, जिसमें 40 आवर्स हमको लगेंगे। फिर अब
हम क्या करेंगे, इन सभी यूनिट नंबर 1 से लेकर 10 तक के जितने आवर्स हमको लग रहे हैं वो हम करेंगे ऐड, एक्सेप्ट यूनिट नंबर 8। तो हमको टोटल लगेंगे 320 आवर्स, जो कि मोटा मोटा पकड़ा है, इसमें काफ़ी टाइम मिलेगा और हमको एक्स्ट्रा। तो अब 320 आवर्स को हम जो हमारे 3 सेशन है ना उसमें डिवाइड करेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, फेब 5 से मैंने पकड़ा हुआ है, सेशन 3 है, 3-3 घंटे के। तो जैसे जैसे एक एक यूनिट को टाइम लग रहा है वैसा वैसा मैंने लिखा हुआ है। यूनिट नंबर 1 को लग रहे हैं 6 दिन, और ये भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा पकड़ के ही चल रही हूँ मैं, एग्जैक्टली नहीं पकड़ा है, ठीक है। तो फेब 5 से लेकर 10 तारीख तक 6 दिन होते हैं, 5, 6, 7, 8, 9, 10, इसमें यूनिट नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगी। फेब 11 से 13 तक 3 दिन, यूनिट नंबर 2 हो जाएगी। फेब 14 से 17 यूनिट नंबर 3, फेब 18 से 20 यूनिट नंबर 4, और ऐसे करते करते मार्च 10 से लेकर 14 तक यूनिट नंबर 10 हो जाएगी। इसमें हमने यूनिट नंबर 8 नहीं पकड़ा है, उसको डेली हमको 1 घंटा करना है। अब बात ये आती है कि डेली जो हम 1 आवर करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो वो आज का पढ़ेंगे। जैसे आज समझो 3 तारीख है, तो हमने जो 1 घंटा लगाया वो आज का पढ़ेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा हम जो बीता हुआ कल है उसका पढ़ेंगे। अब जो जनवरी 23 से लेकर जनवरी 24 तक का करंट अफेयर्स रह जाता है तो उसको हम करेंगे जितने भी मार्च में दिन बच रहे हैं उसमें। अब जो मैंने ये टाइम टेबल बनाया है पूरे 10 यूनिट का, 9 यूनिट का, तो उसमें मार्च 14 तक हमारा सब हो जा रहा है, एक्स्ट्रा दिन भी पकड़ के। अगर मार्च 15 तक भी पकड़े तो हमारे पास फिर से मार्च में दिन बचते हैं, तो उसमें हमको करना है करंट अफेयर्स जो कि पूरे 1 साल का है वो, और साथ साथ जो 1-1 घंटा हम कर रहे थे डेली का वो तो चल ही रहा है। मतलब कि अगर मैं समझती हूँ कि आज मार्च 15 है तो मेरा पूरे 9 यूनिट पढ़ के हो जाने चाहिए। जनवरी का जो फेब का और मार्च का आधा जो करंट अफेयर्स है वो हो जाना चाहिए, और जो मेरे पास आधा मार्च बचा हुआ है उसमें मुझे करना है। फिर हमको अप्रैल में जो है वो रिवीजन और टेस्ट सीरीज़ इसके लिए रखना है। फिर कुछ रह जाता है, समझो किसी का कोई टॉपिक रह गया या किसी के नोट्स नहीं मिल रहे हैं तो हमने सोचा उसको बाद में पढ़ेंगे, ये चीज़ सब अप्रैल में करनी है। जितने दिन बचे हैं उन दिनों के हिसाब से मुझे ये टाइम टेबल अभी परफेक्ट लग रहा है। अगर कुछ इसमें मॉडिफाई करना है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, और आप लोगों को ये टाइम टेबल कैसा लगा, कुछ दिन इसको फॉलो करके देखें और मुझे प्लीज़ बताएं कि ये कैसा है। मैं भी लगभग इसी को फॉलो करूँगी। कुछ जो मैंने पढ़ा हुआ है तो वो तो मैं स्किप कर दूँगी, उसकी जगह कुछ और पढ़ूँगी। और आप सभी से मिलते हैं अब नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, स्टे मोटिवेटेड, एंड प्लीज़ 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 सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू। राम राम।